प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। तो अपन दिसंबर इस 2025 की आखिरी महीना में है और ये तीसरे रविवार, ये छोड़कर और एक रविवार आएगा। उसके बाद नए साल में अपन प्रवेश होने वाले। सिर्फ 3 दिनों में अपन क्रिसमस में यीशु मसीह का जन्मदिन को, पर्व में यीशु मसीह के जन्मदिन का त्योहार अपन मनाने वाले हैं। तो आइए प्रभु का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। फिर एक रविवार हम देखने के लिए प्रभु तुम दिए इस मौका के लिए धन्यवाद, स्तुति, कोटि कोटि धन्यवाद आपके चरणों पर सौंपते हैं। प्रभु इस सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु जी। तुम्हारा वचन के द्वारा तुम्हारा खुदा, तुम्हारे कलाम को हमारे बीच में भेजो। हे खुदावन, तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के हमसे बात किए। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर पर उंडेल खींचे प्रभु। तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारी तेरे प्रभु जी गई रविवार से रविवार तक जहाँ जहाँ पर प्रतिदिन हम चूक गए हैं, वचन की उछाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। हमको पवित्र बना, योग्य बना हे प्रभु जी। तंबू में पवित्र स्थान में हमको पवित्रता से ले चलो पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकाश प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, आज का मूल वचन देखिए, फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय। देखो, फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन। फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए, हर पवित्र बाइबल जो पढ़ते हैं बहुत आसानी का वचन है। बहुत लोगों को याद की बात है, याद की वचन है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, स्वभाव हो। स्वभाव का मतलब, इससे पहले बोल रहे हैं जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। इसका मतलब इससे पहले यीशु मसीह था भूतकाल में। बात कर रहे हैं भूतकाल में एक व्यक्ति था। इससे पहले जो व्यक्ति जो किया था उसी प्रकार तुम करो। इसका मतलब तुम्हारे से पहले एक व्यक्ति था, उन्होंने किया है, करके बताया है, दिखाया है, इसीलिए उसी प्रकार ही करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, उन्होंने कैसा कर रहा है उसी प्रकार तुम करो। कल कैसा किए हो उसी प्रकार आज तुम करो। तो यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। इसका मतलब हिस्टोरिकल पर्सन एंड अ होली पर्सन, पवित्र है। आज बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में तो बहुत कुछ बातें, बकवास बातें बात कर रहा है। यीशु मसीह मरियम को कैसे जन्म होते हैं। मरियम तो पुरुष को नहीं जानती, कुंवारी के पेट से बेटा पैदा होना ये कैसा सच होता है, मानने की बात नहीं है। तो सवाल सही है। उस प्रकार हजारों सवाल हमारे पास भी है। तो सनातन धर्म जो कह रहा है, संघ परिवार के लोग सनातन धर्म में ऐसे कह रहा है, कानून से कान सुनते हुए कानून से एक व्यक्ति का जन्म होता है। इससे कान, क्या कान से, कान में गर्भ कैसे धारण करते हैं कान, और कान से बेटा या बेटी कैसे पैदा हो सकता है, ये कैसा मानना है, ये कैसे यकीन की बात है। बहुत कुछ है। एक यज्ञ, बड़ा यज्ञ करता है, पुराणों में है, बहुत बड़ा यज्ञ करता है ऋषि लोग। यज्ञ करने के बाद जहर आता है, पॉइजन, और जहर पीने के बाद एक औरत को संतान, इसका मतलब पहले उसको बच्चे नहीं थे, वो जहर पीने के बाद संतान, बच्चे पैदा होता है। इसका मतलब जहर पीने से मर जाता है, फिर बच्चे कैसे पैदा होता है, यानी तो बहुत कुछ है।
तो आज यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। पहले यीशु मसीह की व्यक्तित्व, यीशु मसीह की महानता को अपन जानने चाहिए। यीशु मसीह ऐतिहासिक, एकदम ऐतिहासिक ऐतिहासिक पुरुष और पवित्र है। यीशु मसीह खुदावन है। कैसे बोल सकते हैं? खुदा का मतलब ये होता है हर जगह पर रहने वाला, पहला, हर कुछ करने वाला, दूसरा, हर जगह रहने वाला, हर कुछ करने वाला, और अनंत ज्ञान रहने वाला। क्या है? सर्वव्यापक, हर जगह पर रहता है, सब कुछ कर सकता है, और सर्वज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, सर्वबुद्धि परमेश्वर के पास रहता है। परमेश्वर के कुछ भी, परमेश्वर के सामने कोई भी कुछ बात को छिपा नहीं सकते, कुछ नहीं। और परमेश्वर को जो एक काम असाध्य, असंभव होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हर एक काम परमेश्वर से संभव है। उसी प्रकार परमेश्वर हर जगह पर रहने वाला। अभी मनुष्य, मानो अपन है इंसान, आज मैं ये जगह पर हूँ, ये जगह पर मैं अमेरिका में नहीं रह सकता, और एक दूसरे गांव, दूसरे जिला में नहीं रह सकता। और मेरे को इतना ज्ञान है सिर्फ मेरे गांव में क्या हो रहा है, तो थोड़ा मेरा जिला के बारे में समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ थोड़ा जानकारी मेरे पास है। सारे देश में, दूसरे देश में क्या होने वाले वो ज्ञान तो मुझे, मेरे पास है ही नहीं। मैं हर जगह पर नहीं रह सकता हूँ, और सर्व ज्ञान मेरे पास, सारे प्रकार का बुद्धि मेरे पास तो है ही नहीं, और हर कुछ में से असंभव है। इसका मतलब कुछ संभव है जो छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है उजियाला हो, कहने से उजियाला, आकाश और पृथ्वी को रचाए, मैं कुछ नहीं रचा सकता हूं। परमेश्वर को सब कुछ संभव है, हर जगह पर रहने वाला है, और परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इसके बारे में तो यशायाह का ग्रंथ 44 अध्याय देखिए, यशायाह का ग्रंथ 44 अध्याय में यशायाह भक्त ने क्या कह रहा है, देखिए। देखो यशायाह का ग्रंथ 44 अध्याय 7वां वचन देखिए। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताया, यह मेरे लिए रचे अथवा होना हर बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या कुछ छोड़ को कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं की, मैं किसी और को नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पर देखिए यशायाह का ग्रंथ 44 अध्याय 7-8 वचन में यह कह रहा है, परमेश्वर प्राचीन काल में जो किया है, प्राचीन काल में जो हुए बातों के बारे में बात कर रहा है, और भविष्य काल में जो होने वाले उसके बारे में बात कर रहा है। क्या कोई जानते क्या प्राचीन काल में क्या हुआ? हम बोलते हैं हाँ एस्ट्रोलॉजी, वो लोग, वो भविष्य शास्त्र, इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र, लोग बोलते पासवान जी, वो लोग हाथ देखकर, हाथ में जो रेखा को देखकर उन्होंने बोल सकता है क्या हुआ है पिछले तुम्हारे जीवन में, 1 साल पहले, 2 साल पहले। ठीक है, वो बोल सकता है, मानने की बात है, ठीक है मानेंगे कुछ समय। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले, तुम पैदा होने से पहले क्या हुआ है वो बताओ। तुम्हारा माता के गर्भ में, परमेश्वर रचने से पहले तुम माता के गर्भ में पैदा होता है, ऐसे कोई बोल सकते क्या? हाथ देखकर तुम्हें ऐसी एक औरत से तुम्हारी शादी होगी और उसको ऐसे बेटा पैदा होगा, उसका खूब सुंदर रहेगा, उसका नाम ये रखा जाएगा और उसके काम ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो असंभव है। प्राचीन काल में जो हुआ है कुछ बोल सकते हैं, वो सिर्फ 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 जीरो, शून्य, वो जो बोलते हैं वो पूरा शून्य, बहुत 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 कम है। तुम्हारे जीवन में पहले ऐसे एक बड़ा खतरा हुआ था, तुम्हारे इससे पहले आर्थिक समस्या में थे, तुम्हारे ऊपर जो एक केस चल रहा है, ऐसे बातें बोलते हैं। ठीक है, वो नहीं,
प्राचीन काल का मतलब पूर्व काल में, इससे पहले क्या हुआ है, कुछ कुछ हजारों साल पहले क्या हुआ बोल सकते हैं। और आने वाले बातों को कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ परमेश्वर बोल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ऐतिहासिक पुरुष है, प्राचीन काल में जो हुआ वो बता रहा है, वर्तमान काल में जो हो रहा है वो भी बता रहा है, भविष्य काल में जो होने वाले हैं वो भी बता रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, इसलिए वो सर्व ज्ञान, अनंत काल का ज्ञान है, हर समय हर जगह पर रहने वाला है। परमेश्वर खुद बोल रहा है, पूछ रहे तो 9 का वचन में देखो, नहीं मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? बताइए। पूर्व काल में जो क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, अब तो देख रहे, फिर भविष्य काल में क्या होने वाला है, एक 100 साल के बाद, एक 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, और इस धरती का, इस युग का अंत कैसे होने वाला है, कोई परमेश्वर बताए क्या? कुछ अगर हो तो वैसा गवाही हो तो मुझे बताइए। परमेश्वर खुद सवाल पूछ रहा है। कोई है? कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह अकेला। यीशु मसीह पैदा होने से 6000 साल पहले, 4000 साल पहले, 6000 साल पहले भविष्यवाणी, यीशु मसीह बेथलेहेम में पैदा होगा, जैसा लिखा गया है वैसा ही पैदा होगा, जैसा उसका जन्म होता है, जैसा उसका चाल चलन होता है, जैसा उसका मृत्यु होता है, वैसा ही हुआ। ऐतिहासिक पुरुष है। तो यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है, सच्ची है, और भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल के बारे में बताने वाला है। इसीलिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय में देखिए, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में 3रा वचन को देखिए। 3रा वचन में यीशु मसीह क्या कहा, देखो, और यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह प्रेरितों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद, मुर्दे से यीशु मसीह जी उठ के उनके चेलों को दिखाई दिया है। और कैसा, देखो, उन्होंने उनके पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालांकि पक्के प्रमाण, इसका मतलब सबूत, साक्ष्य, क्या है? सबूत दिखाया है यीशु मसीह उसके चेलों को। यीशु मसीह जी उठने के बाद, यीशु मसीह पहले ही बताया, मैं क्रूस पर मर जाने वाला हूँ, मैं क्रूस पर मर जाता हूँ, मुझे गाड़ा किया जाता है, बाद में 3रा दिन मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह के चेले नहीं माने ये बात, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके बीच में प्रकट हुआ है। प्रकट होने के बाद भी मान रहे नहीं, तब यीशु ने उनके चेलों को पक्के प्रमाण दिखाया। यीशु मसीह उनके बीच में आए हैं, जहां पर प्रेरित लोग हैं, जहां पर यीशु मसीह के 11 लोग चेले हैं, वहां के उनके बीच में यीशु मसीह ने आए। प्रकट होने से वो सोचा है ये भूत है, भूत है। नहीं, भूत नहीं हूं, मैं यीशु मसीह हूं। मेरे जैसा भूत को शरीर और मांस नहीं रहेगा। वो और नहीं माना। जब यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, तुम अभी भी मुझे नहीं मान रहा है, मैं जिंदा हूँ, जी उठकर तुम्हारे बीच में आया हूँ, जिंदा आया हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ खाने का है, चीज दे। तो वो लोग जो अच्छे मछली को, जो अच्छे जले हुए मछली को दिया है, जलाए मछली को, तो मछली को खाया है, तब माने यीशु मसीह जिंदा होता है। यीशु मसीह पक्के प्रमाण के साथ चेलों को दिखाई दिया है, और देखने के बाद चेलों ने प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? प्रचार करना शुरू किया। यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर गुलगुता में चल रहे थे, तब 12 लोग चले, इस्करियत यहूदा तो मर गए। तो 11 लोग चलो तितर बितर हुए, कोई भी नहीं है यीशु मसीह के पास, सिर्फ एक यूहन्ना है। सभी लोग छोड़ के भागे, और यीशु मसीह को ही क्रूस पर लटका रहा है, यीशु मसीह को क्रूस पर और इतने बहुत भयानक सताओं में यीशु को ले जा रहा है, मार रहा है और पीट रहा है, डांट रहा है। तो हमको कैसे, हमारी स्थिति कैसे होगी? तो डरते डरते तितर बितर हो गए, कोई भी नहीं। तो अभी भी है, डर के है। तब यीशु मसीह ने चेलों के बीच में मुर्दों से जिंदा उठकर उनके बीच में आया है। पक्के प्रमाण को यीशु मसीह ने उनको दिखाया। यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। यीशु मसीह अकेला 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 अकेला। यीशु मसीह का जन्म
कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ सच है। यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा अपना स्वभाव रहे। यीशु मसीह का स्वभाव यह है, मैं हूं मार्ग सत्य और जीवन, पक्के प्रमाण को बताना जो भूतकाल में हुआ, वर्तकाल में, वर्तमान काल में हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण को बताया। वैसा और कोई परमेश्वर नहीं। तो यीशु मसीह इसे प्रकट क्यों हुआ, ऐसे पक्के प्रमाण को क्यों अब बीच में बताया और दिखाया, क्यों प्राचीन काल में हुई बातों को अपने को बताया? इसीलिए कि तुम प्रचार करने के लिए, क्या है? प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह का स्वभाव ये है, पहला परम पिता के काम धरती पर पूरा करना, पिता का राज्य धरती पर स्थापना करना, ये यीशु मसीह का योजना, यीशु मसीह की जिम्मेदारी है। वही काम किए यीशु मसीह ने धरती पर। जो पिता उनके हाथ में जो काम सौंपे हैं वो काम को ठीक रीति से कर चुका है। अपने हाथ में भी यीशु मसीह ने काम को सौंपा है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर को जो मान रहा है, उस परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपे हुए काम को तू पूरे कर। कैसे? यीशु मसीह प्रमाण, पक्के प्रमाणों को चेलों को दिखाए, अपन देखे। अपने हाथ में पवित्र बाइबल, 66 ग्रंथ पुस्तक पवित्र अपने हाथ में। भक्त लोगों का जीवन अपने सामने घेरे हुए बादल के जैसा है। तो भक्त लोगों के जीवन को देखकर यीशु मसीह के जो सबूत को अपन क्या करना है? प्रचार करना है। प्रचार करना, आज प्रचार नहीं करना। यीशु मसीह पक्के प्रमाण बताए, तुम्हारे प्रमाण कहाँ हैं? आज का संदेश ये है, यीशु मसीह प्रमाण बताने वाला, सबूत बताने वाला, सबूत दिखाने वाला परमेश्वर। फिर यीशु मसीह की कलीसिया, तुम्हारी सबूत कहाँ है? तुम्हारे प्रमाण कहाँ है? क्या तुम दिखा सकते? क्या प्रमाण है? मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी हूँ। कैसे बोल सकता है? देखिए, मैं प्रार्थना से, मैं सुसमाचार प्रचार करने से, मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी हूँ, ऐसा कैसा? मैं यीशु में सदा आनंदित रहने मेरा प्रमाण है। हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन को देखिए। देखो, फिलिप्पियों की पत्री 4 और 4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। देखो, प्रभु में तुम आनंदित रहना। आजकल यीशु मसीह में जो लोग हैं सुस्त रहते हैं, आनंद, खुश, संतोष नहीं रहते। मुंह में चेहरा, मुंह में मुस्कान नहीं रहते, हमेशा मुस्कुराते रहना, स्माइल नहीं रहते, आनंद, खुशी नहीं रहते। जो बीमारी से जो लोग रहते हैं, बीमारी लोग ऐसा, अरे खुश और आनंद तुम्हारा प्रमाण ये है, मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी, मेरा प्रमाण ये है, मैं सदा आनंद रहने, क्योंकि मेरा प्रभु सदा आनंद रहने वाला है। मैं भी सदा आनंद रहता। जो दुख होने दो, क्लेश होने दो, शैतान फर्क नहीं दे, और जो कुछ भी मेरे जीवन में होने दो, मैं आनंद, संतोष को, आनंद को मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरे जीवन में तो सदा आनंद को दिखाना, ये तेरा प्रमाण है। और तेरी बातों में से, तेरी बातें से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार करना, ये तेरा प्रमाण है। अरे सुसमाचार बोलता है, हमेशा यीशु के बारे में बोलता है। हाँ, मैं हमेशा यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रमाण है, मैं यीशु मसीह का बेटा है, बेटी। हालेलुया। तेरा प्रमाण कहाँ है? तो यीशु मसीह का गवाही हो, कितना 44 में कहा रहा है, तो मेरी गवाही, मैं साक्षी हो। क्या तुम यीशु मसीह के साक्षी हो? बिल्कुल। अरे ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक परमेश्वर है, अपना परमेश्वर। ये संघ प्रकार के लोग बोल रहे हैं हमारा धर्म सनातन का धर्म है, सनातन का धर्म। कोई भी धर्म नहीं तो उस धर्म में सनातन का परमेश्वर को ये तो रहना है ना, उसको हमको बताना है ना सबूत से। हम यीशु मसीह को सबूत के बारे में बता सकते हैं। लूका सुसमाचार 32 अध्याय 1 वचन में औगुस्त ने सारे संसार को ऊपर प्रजा संख्या, इसका मतलब जनता की संख्या लिखने की आज्ञा दी। तब यूसुफ और मरियम ने नजरेत को छोड़कर बेथलेहम गांव में चले गए हैं। जब यूसुफ और मरियम के बारे में लिखा गया है, और मरियम जब
मरियम के पेट में कौन है? यीशु मसीह है। अरे सेंसस में है, इसका मतलब जो जनता की संख्या जो सरकार लिखती है, तब जनता की संख्या में यीशु मसीह का नाम लिखा गया है, यूसुफ और मरियम का नाम लिखा गया है। क्या जाते, ये सबूत है, नहीं तो क्या है? आओ, हम रोम आए तो हम दिखाते तुमको, और इज़राइल आए तो तुमको दिखाते। रोम का म्यूजियम में कुछ है, इज़राइल के म्यूजियम में कुछ सबूत है। आए आप दिखाते, आप दिखाइए कुछ तो। आज कलीसिया का प्रमाण अपन बताना है, संघ परिवार के लोग उनके प्रमाण क्या है वो सबूत बताना। लेकिन कुंवारी कलीसिया आज यीशु मसीह के पवित्र लहू से मोल लिए है, यीशु मसीह दाम देकर अपने को मोल लिए है, तो अपने सबूत क्या है? हाँ, सबूत क्या है? तुम्हारा सबूत क्या है? बताना है। मेरा सबूत यह है, मेरा प्रमाण यह है, मैं हमेशा सदा आनंद रहता, यीशु मसीह में मैं हमेशा आनंद रहता हूँ। यीशु मसीह आनंद, सुख और शांति का परमेश्वर है। उनका स्वभाव है पवित्रता, उनका स्वभाव है प्रेम, उनका स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा हमारा स्वभाव भी हो। कैसे? अपना स्वभाव में प्रेम है, क्षमा है, पवित्रता है, सर्वदा सदा आप आनंद से, नहीं तो दुख और दुख से, हमेशा चिंता और विचार से, नफरत से। कैसे? सदा आनंदित रहो, सदा आनंद, फिर कह रहा हूं आनंदित रहो, ये सदा आनंद रहना है। भटक जा रहा हो, प्रभु जी मेरे जीवन में इससे पाप हो रहा है, जो गलती हो रहा है, मैं खूब जानकर नहीं, लेकिन अनजान से मेरे से गलती हो रहा है, माफी मांगो, पश्चाताप हो, अपराध के लिए क्षमा हो, यीशु मसीह क्षमा करेगा। इसका मतलब बार बार ऐसे पाप मत करना, गलती। जो भलाई तुम करना चाहते हैं, वो भलाई के बिना बुराई कर रहा है, तो तुम्हारा नहीं, उसका वजह, उसका कारण तुम नहीं, तुम्हारे अंदर पाप का स्वभाव है, पाप नियम है, उसके कारण तुम करना पड़ा। किया है इसीलिए तुम किया है। यीशु मसीह देख रहे हैं, तुम्हारे खरा दिल को देख रहे हैं। आज कलीसिया खरा रहनी चाहिए। हे प्रभु जी, तेरे स्वभाव को मेरे जीवन में नहीं बताना चाह, नहीं बता रहा हूं प्रभु जी। हे यीशु मसीह, तेरे जैसा मेरा जीवन नहीं है, तो सबूत प्रमाण दिखाने वाला परमेश्वर है। मैं, मेरे पास जो सबूत है, मेरे पास जो प्रमाण है, वो छुपाने वाला मैं हूँ प्रभु। हाँ, डरते हैं सुसमाचार प्रचार करने के, डरते हैं सुसमाचार का पत्र बांटने के, डरते हैं किसी एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बोलने के लिए। यीशु मसीह डरने वाला नहीं, ये खुदा गोत्र का शेर है, सिंह है। तो यीशु मसीह के बच्चे भी वैसे ही रहने चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के बच्चे भी वैसा ही रहने चाहिए। तो कैसा है? आप है ऐसा? है नहीं। कारण क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव अलग है, तुम्हारा स्वभाव अलग है। अपना स्वभाव में क्या रहने? यीशु मसीह का स्वभाव प्रमाणों का स्वभाव है। हर 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 एक काम जो किया यीशु मसीह ने, सबूत है। हर प्रमाणों के, पवित्र शास्त्रों को पूरे करे, तो वचन को पूरे करेंगे, वचन के अनुसार चलना है, वो तुम्हारा प्रमाण। भैया वचन के अनुसार चाल चलो, ये मेरा प्रमाण है, ये सबूत है। बोल सकते कल न्यायासन के सामने अपनी चाल चलन को यीशु मसीह ने देखता है, तब क्या बोले? तब क्या बोले? कुछ भी नहीं बोले। तो लज्जित होते हैं न्यायासन के सामने, लज्जित होते। जाओ मेरे प्रिय, और सिर्फ थोड़ी 3 दिनों के अंदर, सिर्फ 3 दिनों में अपन क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसका मतलब क्राइस्ट मस्ट, क्राइस्ट इसका मतलब यीशु मसीह, मस्त मतलब मास, क्राइस्ट यीशु मसीह, मस्त मतलब आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की, यीशु मसीह की उपासना करने वाले। हर दिन जो उनके जीवन में यीशु मसीह के बारे में पक्के प्रमाण को दिखाते हैं, चाल चलन में, व्यवहार में, उसके जीवन में है असली क्रिसमस। हालेलुया। हाँ, अपन सिर्फ बोलने वाला नहीं, जो प्रमाण चेलों ने देखा है। देखने के बाद क्या हुआ? प्रेरितों के काम पहला अध्याय में 3रा वचन में यीशु मसीह ने पक्के प्रमाणों को दिखाया। दिखाने के बाद दूसरे अध्याय में आए तो पेतरुस और यूहन्ना ने कितना पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर, पेतरुस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की शक्ति को पाकर, अनपढ़ लोग है, और जब यीशु मसीह के क्रूस यज्ञ के समय यीशु को छोड़कर भागे पेतरुस और यूहन्ना, अभी पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से
यीशु मसीह के बारे में धैर्य से, एकदम हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए। एक ही दिन लगभग 3000 लोगों की बपतिस्मा हुई। हालेलुया! कितने? एक ही दिन 3000 लोगों की बपतिस्मा। प्रचार करना वो है उनके जीवन में यीशु मसीह के बारे में पक्के प्रमाण को बता। क्या तुम्हारे जीवन में प्रमाण है? प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। मैं तो यीशु मसीह के बारे में उद्धार पाया, मैं तो बपतिस्मा लिया हूँ, मेरे लिए तो स्वर्ग कन्फर्म है, मेरे लिए तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। पास जी वो लोग, उनके बारे में तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर दिन। है तो आएंगे स्वर्ग में, नहीं तो जाएंगे नरक में वो लोग, उनकी इच्छा। अरे ये तो विश्वास जीवन है ही नहीं, ऐसी बातें निकलना नहीं मुझसे। खुदा पत्र में क्या कहा है? खुदा ने नरक से झपट कर खींचो। कुछ लोगों को नरक से झपट कर खींचना, पकड़ के खींचना है। तेरे सामने आग में चले जा रहा है इंसान, मानव जाति पूरा नाश हो रहा है, आग में जल जा रहा है। वो आग में जल रहा है, तुम देख रहा है, अच्छा सिनेमा देखते जैसा चुप चुप ऐसा, जलो जलो जलो, अच्छा हो अच्छा, ऐसे नहीं। वो सही तरीका नहीं, वो प्रेम नहीं। प्रेम किससे? सच्चाई को प्रचार करो, प्रेम से सुसमाचार प्रचार करो। पौलुस ने कहा है, कहाँ प्रचार कर रहा है? पौलुस के जीवन में पौलुस ने गवाही, पौलुस का प्रमाण यह है, मैं जैसा यीशु मसीह के चाल चल रहा हूँ, तुम मेरी चाल चलो। वही पौलुस, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं दंग पूरा कर चुका हूँ, मेरे लिए धार्मिक मुकुट तैयार है। अरे ये है उनका प्रमाण, उसका सबूत, तुम्हारा सबूत और मेरा तुम्हारा अपना सबूत क्या, अपना प्रमाण क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर पूछे, बिना प्रमाण से है तो तुम यीशु मसीह का बेटा या बेटी बिल्कुल नहीं हो। यीशु मसीह सच परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, उसके लिए पक्के प्रमाण है। तुम यीशु मसीह का बेटा बेटी है, तुम्हारे जीवन में प्रमाण कहाँ है? आंसू की प्रार्थना, समाचार का प्रचार, प्रेम, क्षमा, पवित्रता, न्याय के लिए जलन, वचन के सच्चाई के लिए हिम्मत, और प्रेरितों की शिक्षा के लिए प्यास। के पास है यीशु मसीह प्यास, भूख मिटाने वाला है, प्यास बुझाने वाला है। कौन सी प्यास रहनी चाहिए? वचन का नहीं, वचन की गहराई में सत्य का, सच्चाई का, प्रेरितों की शिक्षा की प्यास रहनी चाहिए। है आपके पास वचन का प्यास है ही नहीं तो कैसे? प्रमाण कहाँ पर है तुम्हारे जीवन में? कोई भी कुछ नहीं बोले, तो कुछ भी बोले, मैं जो बोलता है वो सुनूंगा, जो वो करूंगा। ये नहीं, यीशु मसीह जो बताया है वही करना, और जो किया है वही करना। तो अभी 2025 चले जा रहे हैं, 2026 में जा रहे हैं, तो आज तक तो प्रमाणों का जीवन नहीं। यीशु मसीह के चरण पकड़ कर प्रमाणों के जीवन को मांगे, प्रभु जी मेरे पाप को क्षमा करो। इससे और थोड़ी दिनों में हम नए साल में प्रवेश होने वाले हैं। नए साल में हम नए जीवन तुम्हारे लिए गुजरना चाहते। पक्के प्रमाणों से तुम बताया गया है, तुम सच परमेश्वर है। हम भी पक्के प्रमाणों से बताते, हमारा परमेश्वर सच है और उनका बेटा और बेटी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जो ब्याह करने वाला भली पत्नी मैं हूँ, पक्के प्रमाण से, और मैं चाल चलन से मैं दिखाना चाहता हूँ। उस प्रकार मुझे पवित्रात्मक शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। मांगेंगे प्रभु आपको सहायता देगा। आइए संदेश की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सबको उस प्रकार की बड़े अनुग्रह देगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को। धन्यवाद इस रविवार के दिन देरी के समय प्रभु तेरे वचन को हमारे बीच में बोया गया, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु मसीह तुम्हारा स्वभाव जैसा था वैसा हमारा स्वभाव हो, लेकिन हमारा स्वभाव तुम्हारे जैसा नहीं। तो पक्के प्रमाण सच परमेश्वर है, खुदावत प्राचीन काल से है और भविष्य काल में, वर्तमान काल में, और जो हुई बातों को कोई भी नहीं बता सकता, और कोई चट्टान वैसा है ही नहीं प्रभु। तुम अकेला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक है प्रभु। प्रभु जी तुम्हारे पवित्र लोगों से और दाम देकर हमें मोल लिए, लेकिन हम हमारे जीवन में तो प्रमाण नहीं बता रहे, सबूत नहीं बता रहे प्रभु। आप कीजिए, हमारे जीवन में आनंद नहीं, प्रेम नहीं, क्षमा नहीं, पवित्रता नहीं, हमारे चाल चलन प्रभु तेरे वचन के अनुसार है ही नहीं प्रभु। आपके तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, तेरे पवित्र लोगों से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु मसीह अपने बीच में है, जो लोग पाप की क्षमा, उनकी पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आए हैं। प्रभु तेरे पवित्र लोगों से पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक सप्ताह प्रभु मैं और गए साल पूरा मैं पक्के प्रमाणों से जीवन नहीं जिया हूँ, नहीं गुजर
उस प्रकार का जिंदगी में गुजर नहीं चुका हूँ, प्रभु आपकी तेरे लोग से शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। यीशु मसीह, जो लोग के पापों की क्षमा मांगते हैं, खराब उनसे यदि अपने पापों का प्रमाण लेते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार की अधर्मता और अशुद्धता से पवित्र बनाते हैं, विश्वास योग के प्रति में आपकी क्षमा मांग रहे हैं, उनके पापों को यीशु मसीह ने पवित्र लोग से शुद्ध किए हैं, मुक्त किए हैं। पवित्र हाथ उठाकर यीशु मसीह को स्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, अब थोड़ी दिन में नए साल में प्रवेश होने वाले हैं और हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। असली क्रिसमस ये है, तुम जैसे पक्के प्रमाणों से ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक खुदा ने, हम भी तुम्हारे बच्चे बच्ची के जैसे, प्यारे बेटा बेटी के जैसे पक्के प्रमाणों का आत्मिक जीवन जिंदगी इस धरती पर गुजरनी चाहिए, उस प्रकार चलने का अनुग्रह में दीजिए, दीजिए प्रभु। जितने इस संदेश में सुनने वाले हर एक संदेश फल फलो प्रभु, और हम तेरे प्रभु में जाने वाले वचन के प्यास और वचन के पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र प्रेरितों की शिक्षा की प्यास यीशु के नाम में हर विश्वास में, हर सेवक में होनी चाहिए प्रभु। मांग रहे हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। तुमसे बच्चे जितना दूर हमको पाप उतना दूर बनाने, आपको धन्यवाद। पर पापों को क्षमा किए इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। फिर